Hello friends, my name is Anubhav and you're watching Blog IT Explore. Uh, अब तक आप लोगों ने मैनेज इंजन के बारे में जाना, पैचिंग कैसे होती है, मैनेज इंजन से कैसे पैच कर सकते हैं, पैच के टाइप क्या होते हैं, राइट। एंड मैनेज इंजन वाज ए पेड टूल, राइट। वो थर्ड पार्टी टूल है जो पेड है, ठीक है। उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तभी आपको उसका सब्सक्रिप्शन मिलता है। आज हम एक फ्री टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डब्ल्यूसुस है। डब्ल्यूसुस इज इज ए विंडोज सर्विस, ओके। तो विंडोज सर्विस जो है, इसके थ्रू हम लोग सर्विस के थ्रू हम सर्वर पैच कर सकते हैं, विंडोज की मशीन्स पैच कर सकते हैं। यानी विंडोज के क्लासिफिकेशन में अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है जो उसकी कैटेगरी में लिस्टेड है, वो हम पैच कर सकते हैं थ्रू डब्ल्यूएसएस, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। पहले थ्योरेटिकली वाला सेशन ले लेते हैं सो दैट आप लोगों को इजी लगेगा समझने के लिए जब हम लोग डेमो सेशन पे जाएंगे। तो व्हाट इज डब्ल्यूएसएस? तो डब्ल्यूएसएस, एज आई एक्सप्लेन, कि एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और ये पैच को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट की फ्री सर्विस है। और एडमिनिस्ट्रेटर आईटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी आपके सर्वर या लैपटॉप्स या डेस्कटॉप मैनेज करता है, उसके लिए इजी होगा विंडोज़ के और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को पैच करना, जो कि आपके सेम नेटवर्क पे अवेलेबल हो या फिर कहीं ना कहीं से आपके नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, सो दैट कि वो रीचेबल हो। जैसे आपके नेटवर्क में अगर 3-4 सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस हैं, बट वो हैं आपके ऑफिस के सेटअप के पार्ट ही, तो आप उन पे रीच कर सकते हो और ये वाला सेटअप को यूज़ कर सकते हो फॉर विंडोज़ प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है। पर्पस क्या है कि हम लोग इससे कंट्रोल और डिप्लॉय कर सकते हैं अपडेट्स को विद इन आवर चूजन टाइम, ठीक है। जब भी हमें लगे हम कर सकते हैं। इंश्योर दैट सिस्टम इज सिक्योर एंड कंप्लाइंट। तो हम अपने सिस्टम को सिक्योर और कंप्लाइंट इनफ कर सकते हैं। तो क्योंकि हर कंपनी में, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, कि सिक्योरिटी टीम हर कंपनी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। और सिक्योरिटी टीम ही हमें बताती है कि हमारे सिस्टम्स जो हैं वो वर्नेबल नहीं होने चाहिए। वो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि सिस्टम्स वर्नेबल नहीं होने चाहिए, हमें अपनी स्क्रीन अनलॉक नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। अपनी स्क्रीन लॉक करके जाना चाहिए, फाइल्स इधर उधर नहीं डालनी चाहिए, पासवर्ड कहीं लिखने नहीं चाहिए, कि है ना, चेंज योर पासवर्ड एवरी इन सम डेज, ठीक है। तो वो सब पॉलिसीज भी वो मैनेज करते हैं सिक्योरिटी टीम। तो इसका जो बेनिफिट है डब्ल्यूस उसके, वो है सेंट्रलाइज अपडेट। तो ये क्या करता है, एक सिंगल सर्वर है आपके, जो कि आपका एज ए डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको सर्वर पे कनेक्ट करना है, आपने लोकल सर्वर से इस सर्वर पे कनेक्ट करना है जो आपके नेटवर्क पे है, और ये सर्वर ऊपर माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर पे कनेक्ट करता है टू सिंक द पैचेस, ठीक है। इंटरनेट की बैंडविड्थ रिड्यूस करता है। कैसे करता है कि आपकी सारी मशीन्स जो है वो इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं करती हैं, वो सारी मशीन्स आपकी डब्ल्यूएसएस के थ्रू पॉइंट आउट होती हैं। तो डब्ल्यूएसएस पे वो कनेक्ट करती हैं और पैच अपडेट कर लेती हैं, ठीक है। सिंपल मेथड है। सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट मैनेज इंजन वीडियो ना, सेम सेम ही है उसकी तरीके से। कस्टमाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, ठीक है। आप कैटेगराइज कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, है ना, टेस्ट ग्रुप बना सकते हो, कंप्यूटर के ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो, राइट। काम कैसे करता है, इसमें एक डब्ल्यूएसएस होता है, एक क्लाइंट होता है और एक अपडेट डिप्लॉयमेंट होता है। तो डब्ल्यूएसएस सर्वर तो आपको पता ही है, इसमें हम सर्विस इंस्टॉल करेंगे, एक सर्वर को डिप्लॉय कर देंगे। क्लाइंट में आपका एक सर्वर होगा जो आपके जिस पे हम पैच इंस्टॉल करेंगे, और डब्ल्यूएसएस डिप्लॉयमेंट यानी कि डब्ल्यूएसएस में एक शेड्यूलर अपडेट करेंगे, जो कि इसमें क्योंकि किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको बस 8350 एंड 8531 दो पोर्ट ओपन करने पड़ते हैं। 31 इज फॉर HTTPS और 30 है HTTP के लिए। तो नॉर्मली HTTP यूज होता है इंटरनल नेटवर्क में। HTTPS बहुत कम टाइम में यूज होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर लाइक बैंकिंग प्रोजेक्ट हो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इसके आर्किटेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो डब्ल्यूएसएस के जो कंपोनेंट है मेन, वो डब्ल्यूएसएस का सर्वर है, ठीक है, मेन सर्वर है। फिर उसका डेटाबेस है जो कि आपकी सारी मेटा डेटा को, अपडेट्स को स्टोर करता है, वो भी बहुत क्रूशियल है, ठीक है। अप टू 100 सर्वर्स और 50 to 100 सर्वर्स, कोई डेटाबेस ऐसा नहीं होता, अलग से कुछ नहीं बनाना है। आप इंटरनल एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो, विच इज कम्स विद फ्री, है ना। AWS के साथ फ्री आता है, WSOS के साथ फ्री आता है, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप कंट्रोल करते हो, सो दैट आपको मैनुअली कहीं पे भी पॉलिसी अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, मैनुअली कहीं किसी सर्वर को पॉइंट आउट नहीं करना। आपको एडी पे एक पॉलिसी बनानी है, वो पॉइंट आउट करनी है पर्टिकुलर ग्रुप पे, और सारे सर्वर पॉइंट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अपडेट फ्लो ऐसे रहता है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, डब्ल्यूएसएस सर्वर एंड देन क्लाइंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो अपडेट सर्वर है उससे डब्ल्यूएसएस अपडेट होता है, और डब्ल्यूएसएस जो है वो बाकी क्लाइंट को अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे पुल एंड पुश प्रोसेस चलता है,
ठीक है, ये छोटा सा आर्किटेक्चर है जो मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है। तो आप अगर सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट सर्वर है, ये इंटरनेट कनेक्शन है, और ये डिफरेंट डिफरेंट आप ऑफिस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डब्ल्यूसोस लगा हुआ है, एक इस कंपनी में लगा हुआ है, और उसके नीचे सब सर्वर्स लगे हुए हैं। तो ये केवल मेन मीडिया है जिसके थ्रू ये इंटरनेट पे कनेक्ट होता है। अदर देन दैट कोई दूसरा सर्वर इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं करता है, सब डब्ल्यूसोस पे कनेक्ट करते हैं और वहीं से अपडेट फैच कर लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो थोड़ा मैनेज करने में ईजी है। ठीक है, पोर्ट्स मैंने जैसे कि आपको बताया 5350, 5351, 443, और इसमें दो पोर्ट हो रहे हैं, 80 और 443, ये भी आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, तो ये भी आपको ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे जो मेन पोर्ट है वो 8530 एंड 8531 है क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, आगे आते हैं सिंक्रोनाइजिंग अपडेट। ठीक है, पहले क्या होता है कि आप उसमें से जो आपका कैटलॉग है जिसमें से आप अपडेट की कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, वहां से आप सिक्योरिटी, क्रिटिकल, ये सब सेलेक्ट करते हो। फिर आप अपने प्रोडक्ट चूज करते हो कि आपको प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक बार आपका सेलेक्ट हो जाए तो आपके वही वाले पैच आपके सर्वर पे डाउनलोड होंगे जो आपके प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए। अदरवाइज उसमें आपके डब्ल्यू पे अगर आप सारे सेलेक्ट करोगे तो अननेसेसरी उस पर लोड आ जाएगा। ठीक है, जो कि आई थिंक आपका स्पेस भी फुल कर देगा, तो इसलिए सब सेलेक्ट मत करना, जो आपके रिक्वायर्ड हो ऑफिस के प्रोडक्ट वही सेलेक्ट करना। ठीक है, अप्रूविंग अपडेट्स ऑटोमेटिकली अप्रूव भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, दोनों मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा। अच्छा, क्रिएटिंग अपडेट ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, ग्रुप सॉरी तो ग्रुप में क्या है कि आप टेस्ट ग्रुप बना सकते हो, कंप्यूटर ग्रुप, एज आई सेड मैं आपको बना के दिखाऊंगा अपने टेस्ट लैब में। ठीक है, अच्छा, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपको कहीं मैनुअली किसी मशीन पे लॉगिन नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपकी एक ग्रुप पॉलिसी हम लोग डोमेन पे बनाएंगे, और उस डोमेन पॉलिसी के थ्रू आप अपने कंप्यूटर पे अप्लाई कर दो, जो भी उसका ओयू हो, जहाँ पे भी वो आप ओयू डिफाइन कर रखा हो। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर अब इश्यूज क्या क्या आते हैं, जैसे आपका सिंक्रोनाइजेशन फेल हो गया, ये एक इशू है बहुत बड़ा। ठीक है, आपका नेटवर्क का फेलियर इशू हो गया। ठीक है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उसके एक तो आप लॉग्स चेक करो। ठीक है, तो विंडोज में सबसे बड़ी चीज है, और किसी किसी भी चीज को ट्रबल शूट करने के लिए लॉग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सबसे पहले लॉग को मॉनिटर करो, फिर कनेक्टिविटी चेक करो, रिकॉन्फ़िगर करो। ठीक है, रिकॉन्फ़िगर सिंक्रोनाइजेशन, उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन को रीसिंक करने का भी ऑप्शन है, वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट अप्रूवल फेलियर्स। ठीक है, ये कॉज होता है कि इनकरेक्ट परमिशन, मिसिंग अपडेट ऑन मेटा डेटा। ठीक है, डिस्क स्पेस फुल हो तो उसके लिए भी रेगुलर क्लीनअप करते रहो। ठीक है, बहुत सारे सिंपल एक्चुअली ना, डब्ल्यूसूस माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और वो सारे प्रोडक्ट्स क्योंकि हम लोग बचपन से लाइक जब से हमने कंप्यूटर देखा है, राइट, तब से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट देख लो तो वो इजी टू यूज है, उनके जीयूआई बहुत इजी होते हैं। राइट, अगर आप लिनक्स पे या किसी और चीज पे भी जाओगे तो आपको फिर भी विंडोज थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली लगेगा, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ठीक है, रेगुलर क्लीनअप करो और डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन पे मॉनिटरिंग रखो कि वो अपडेट हो रहा है कि नहीं। टेस्ट करो अपडेट को, जब हम ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे कि हमने मैनेज इंजन में भी ग्रुप्स बनाए थे, राइट, पहले हम टेस्ट करते हैं किसी ग्रुप को वेव वन बना के, फिर हम वेव टू पे जाते हैं, अगर वेव वन सक्सेसफुल हुए, सारे कंप्यूटर अप आ गए, फिर हम वेव टू भी बनाते हैं, फिर उसके एक एक 5 दिन का या 4 दिन का गैप गैप रख के, और हम फिर उस पर पुश करते हैं पैचेस दूसरे ग्रुप पे। राइट, तो इसीलिए टेस्ट एंड अप्रूव का केस यहाँ पे जरूरी है, हर हर पैचिंग में जरूरी है। ठीक है, मॉनिटरिंग करते रहो कि आपका अपडेट डिप्लॉयमेंट हुआ कि नहीं, वो अपडेट है कि नहीं क्लाइंट आपके। ठीक है, अच्छा, अल्टरनेटिव टू डब्ल्यूसूस क्या है? एससीसीएम है, बिग फिक्स है, मैनेज इंजन है। ठीक है, और की पॉइंट्स जो हमने इस सेशन में लिए हैं वो क्या है? डब्ल्यूसूस वैल्यूएबल टूल है, सेंट्रलाइज टूल है, फ्री टूल है। ठीक है, और ये आपकी बैंडविड्थ, इंटरनेट बैंडविड्थ को रिड्यूस कर देता है, और आपकी जो नेटवर्क कॉल्यूशन वगैरह होते हैं ना, कि आपका सारे कंप्यूटर एक साथ इंटरनेट पे कनेक्ट कर रहे हैं एक ही दिन, वो सबसे बच जाओगे आप। राइट, आपके सिस्टम को कंप्लाइंट रखेगा, और वो आपको एक ग्रीन कलर का टिक मार्क भी बना के देगा अगर आपकी मशीन कंप्लाइंट में है तो। ठीक है, नॉन कंप्लाइंट है तो वो अलग एरर देगा, अगर वो रीच नहीं कर रही है तो उस पर एरर सिंबल देगा, है ना, येलो कलर की मार्किंग देगा। ठीक है, बट इट रिक्वायर्स प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। अगर आप उसको मॉनिटरिंग करोगे तो कोई भी सिस्टम है, अगर आप उसकी मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग सही से करोगे और कॉन्फ़िगरेशन सही से करोगे, इट विल वर्क फाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि वो विंडोज के प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स, इन पे ही काम करता है। लिनक्स के लिए दिस इज नॉट कंपेटेबल, अदर देन विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट इट इज नॉट कंपेटेबल। ठीक है, आई वुड से कि अगर आपके सिस्टम सारे विंडोज के हैं, आपके सारी एप्लीकेशन लाइक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विजियो, ये सब पड़ा है, ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो। आई थिंक गुड टू गो। ठीक है, तो बाकी एक स्क्रीनशॉट मैंने इसमें लगा दिया जस्ट फॉर रेफरेंस कि हम लोग एडी पे जाएंगे और एक पॉलिसी को डिफाइन कर देंगे।
ठीक है, तो वो मैं सब प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल सेशन में हम क्या करेंगे, एक मशीन लेंगे, उस मशीन को डोमेन पे ज्वाइन करेंगे, फिर हम उस पर डब्ल्यूएस का एक रोल डालेंगे, फिर उस रोल को डाल के इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर के साथ। मीनवाइल जब वो सिंक्रोनाइज हो रहा होगा तो हम अपनी एक मशीन को उस पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो मशीन उस पर रिपोर्ट हो जाएगी, फिर हम उस मशीन के ऊपर ग्रुपिंग करेंगे, उसको पैच करने की कोशिश करेंगे, और ड्यूरिंग दिस सेटअप मैं आपको क्लासिफिकेशंस भी दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सब लेकिन ये सब कुछ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, कई बार सिंक्रोनाइजेशन में 1 घंटा भी लग जाता है, 1 आवर, 1.5 आवर। ये डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड, प्लस कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे कितना हिट आ रहा है, वो कितना अभी बिजी है। ठीक है, तो अभी के लिए अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वाला मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो बने रहें, स्टे ट्यून। ये वाले जो सेशंस हैं मैं हिंदी में निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने बोला कि हिंदी में भी निकालने चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो दिस सेशन इतना ही। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ भी है ना, तो दोस्तों उस पर कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट्स करो, और मेरे वीडियो को लाइक करो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करो। ठीक है, हम लोग इंडिया से हैं, तो इंडिया वाले तो आपको पता ही है ना, आईटी में सबसे आगे हैं, तो हमें सबसे आगे ही रहना है, राइट। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स गाइस।